पीएम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 9th का साइंस। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण। जैसे एक समय मतलब शांत समय अंतराल में जब क्या होती है, कोई गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन आता है, उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण से क्वेश्चंस देख लेंगे, एक दो उदाहरण है उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसमें बात करते हैं। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में हमने 2 उदाहरण करवाई है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत आती तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन करनी है जिस भी चैप्टर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो आप जाइए करिए। ठीक है, केमिस्ट्री हमने पूरा करवा दी है, हम फिजिक्स अभी करवा रहे हैं। ठीक है, गति चैप्टर चल रहा है अभी, तो फर्स्ट चैप्टर समझिए इसके लिए। और ऐसे तो 7वां चैप्टर है, पूरा किताब की लेंगे तो। ठीक है, चलिएगा इसको हम लिखते हैं क्या? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण। ठीक है, क्लास के लिए तो पता ही है, किस क्लास के लिए? तो यह है 9 वालों का, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, लिखा है यदि कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती वेग में गति करती है, वेग में गति करती है, गति करती है, अथवा वेग में यथार्थ समय के साथ गतिशील वस्तु का वेग भी गतिशील देखिए, समय के साथ गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तित होता है, वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। क्या समझ में आया? यदि कोई गतिशील वस्तु है जो परिवर्ती वेग में गति करती है, जैसे कि उसकी गति क्या है? परिवर्ती है। ठीक है, समय के साथ क्या है? वो परिवर्ती है। ठीक है, परिवर्ती है, तो उससे हमको अर्थात उसको क्या पता चला कि समय के साथ गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तित होता है, वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं मंदन या अवत्वरण।
यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक अथवा वेग में ह्रास हो रहा हो तो वेग ह्रास की दर को मंदन या फिर अवत्वरण कहते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या बोला है? यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक है, वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है? जैसे कि आगे जा रहा है फिर उसके बाद पीछे हो जा रहा है, तो परिवर्तन क्या है? ऋणात्मक है। जब उसका वेग ऋणात्मक है तो हम उसको वेग में ह्रास बोलेंगे या फिर मंदन बोलेंगे या फिर अवत्वरण बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे कुछ और बातें हैं जिसमें लिखा है यदि गतिशील वस्तु के में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। ठीक है, और समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन अलग अलग होने पर वस्तु में असमान त्वरण या फिर असमान मंदन कहते हैं। ठीक है, देखिए आप असमान गति और क्या बोलते हैं एक समान गति असमान गति पढ़े हैं, चाल भी पढ़े हैं। उसी तरह से त्वरण की बात भी है। ठीक है, कि मतलब अगर वो समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा है तो उसको एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहेंगे। अगर एक समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन हो रहा हो वेग में तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमान मंदन या फिर असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, और आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण की बात करेंगे तो इसकी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं औसत त्वरण। ठीक है, जो 2-3 पॉइंटें हमने बताई है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए। यहाँ देखिएगा औसत त्वरण क्या है, तो यदि t1 समय पर वेग v1 तथा t2 समय पर वेग v2 हो तो औसत त्वरण t समय पर वेग v1 तथा t2 समय पर वेग v2 हो तो औसत त्वरण क्या होगा? तो त्वरण को हम a से दर्शाते हैं। इसको क्या हो जाएगा कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी कि v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, या फिर इसको बोलेंगे डेल u बटे v नहीं है, u है यार, वेग v ही है। ठीक है, डेल t, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। आगे भी कुछ है तो उसमें हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम त्वरण का मात्रक देखते हैं, किसकी? त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं? समय को सेकंड में लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लेंगे। ठीक है, यहाँ से बात समझिएगा, क्योंकि ये सेकंड फिर ऊपर चला गया तो माइनस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब बटे में करके इसको भी नीचे ला दीजिए, हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया?
इसका मात्रक हो गया। तो आइए ना उदाहरण कर लेते हैं। एक उदाहरण है, उदाहरण कर लेते हैं, फिर दो उदाहरण हैं, उदाहरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या है, क्या क्या है। देखिए त्वरण हमने पढ़ाया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है यह। ये जो हमने पढ़ाया वो कुछ टफ है नहीं कि उसमें हम फंसे हैं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। त्वरण आपको समझ में आ गया होगा। त्वरण क्या है, तो समय के साथ गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन होता है, वस्तु की गति को त्वरण, त्वरित गति कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो बात समझिए, यहाँ से उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, ठीक है। क्या लिखा है उदाहरण चौथा है कि विरामावस्था में या विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, ठीक है। करता है तो वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों के त्वरण की गणना कीजिए। हमको यहाँ पर किसकी गणना करनी है, त्वरण की। तो बात समझिए, हल करेंगे यहाँ से। तो पहली स्थिति में क्या है, प्रारंभिक वेग यानी कि v कितना है, 0 थी। प्रारंभिक वेग 0 थी, विराम अवस्था में है ना, प्रारंभिक वेग तो 0 ही है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग u, फिर अंतिम वेग v लेंगे, बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समय लेंगे
टी 30 सेकेंड, समय लेंगे 30 सेकेंड। त्वरण ए क्या निकलेगा, भी माइनस यू बटे टी से त्वरित होगा। तो इसी पर रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 बटे में 30 सेकेंड। ये तो मीटर प्रति सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड, यहाँ पर त्वरण कितना आ जाएगा, तो काट पीट कर देखें 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरी गति के लिए भी यही चीज होगा जो पहले की बात किए हैं, ठीक है। जब ब्रेक लगा देता है ना, देखिएगा यहाँ से क्या लिखा है, ब्रेक लगाता है कि साइकिल का जो वेग है अगले 5 सेकेंड में कम हो सकता है, होकर, ध्यान दीजिएगा, दूसरी स्थिति। हम जब दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो इसकी जो प्रारंभिक चाल होगी, प्रारंभिक चाल इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी प्रारंभिक चाल तो 6 होगा, क्योंकि 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब जा रहा है तभी तो उसने ब्रेक लगाया। जब उसने ब्रेक लगाया तो इसकी प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ से वो पहले स्थिति में विराम अवस्था में था, इसलिए हमने प्रारंभिक वेग क्या लिया, 0 लिया। तो इसको क्या लेंगे हम, 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अंतिम वेग लीजिए, वेग भी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 है, क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, निकालने, समय कितना दिया है, 5 सेकेंड समय दिया है, समय टी दिया है 5 सेकेंड। ये वाले फॉर्मूला आप लिखेंगे क्या, अंतिम वेग v माइनस यू, ठीक है, t, तो 4 माइनस 6 बटे 5 कितना हो जाएगा, -2 बटे 5, काट भी देंगे 0. कितना आ जाएगा, 0.4, क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड होल स्क्वायर। यही इसका आंसर आएगा, भी माइनस में। इसका त्वरण क्या हो गया, माइनस में। दूसरी स्थिति में इसका त्वरण क्या है, माइनस में है। बात समझ में आई क्या, तो आप इसको लिख लीजिए, फटाक से उतारिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे अगली क्वेश्चन पे, ठीक है। ये ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अगला भी उदाहरण ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है, उसको ही बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से, देखिए 5वां है, यहाँ से 5वां हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्या बोला कि माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण 5 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेग की, प्रारंभिक वेग किसी क्षण कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बात करेंगे प्रारंभिक
वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि प्रारंभिक वेग कितनी हो जाएगी आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या लिखा है कि आप क्वेश्चन लिखना होगा तो लिखेगा कि माना कि किसी गतिमान पिंड का वेग किसी क्षण 5 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसके 4 सेकंड बाद समय कितना दिया है, समय 4 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद उसी दिशा में 18 मीटर प्रति सेकंड से जाता है। अंतिम वेग 18 मीटर प्रति सेकंड से जाता है। तो समय, अगर हम बात करते हैं किसकी, त्वरण निकालने की, तो क्या हो जाएगा, त्वरण डेल वी बटे डेल टी। समय अंतराल क्या है, 4 है, 4 सेकंड दिया है, तो अंतिम वेग माइनस होता है प्रारंभिक वेग बटे हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 13/4। ठीक है, ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ये हो जाएगा सेकंड में, तो इसको करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब इसको काट पीट देते हैं तो आ जाएगा 3.25 मीटर प्रति सेकंड होल स्क्वायर, या फिर आप मीटर सेकंड माइनस होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों सही है। ठीक है, तो उदाहरण की बात है कि उदाहरण हमने कंप्लीट करवाया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गति का ग्राफी प्रदर्शन, दूरवी समय ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखेंगे। जितनी बातें हुई है वो आप ध्यान में रखिएगा। लगभग 2-3 लेक्चर और होगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर जो भी डाउट आई होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा एक बार। समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।